नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है जो कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 यानी कि नाबार्ड विकास सहायक पद भर्ती 2022 जो कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक के तहत भारत में जो वैकेंसी निकली हुई है, जो पद निकली हुई है, उन सभी के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जो कि अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, यह जो वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 की बम्पर वैकेंसी है, जिसमें टोटल पद की जो संख्या है वह 177 है। कितना है? 177, जिसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिसको अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यह नाबार्ड के तहत जो निकली हुई वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2022 जो वैकेंसी निकली हुई है, यह वैकेंसी का प्रोसेस किस प्रकार से है, चयन प्रक्रिया कैसे है, एज कितना है और किस प्रकार से इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया फाइनल कराई जाएगी, इसके बारे में हमने बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह टोटल पद यानी कुल पद की जो संख्या है वह कितना है? 177। कितना है? 177। और इसमें जिसमें दो पद हैं, 177 में दो पद हैं। पहला विकास सहायक, जिनकी सीटों की संख्या 173 है। कितनी? 173 है। जबकि डेवलपमेंट असिस्टेंट पद के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, यह कितना पद है? टोटल 4 है। यानी कि टोटल पदों की जो संख्या है वह 177 है। कितना है? 177, जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक के तहत यह पद निकला हुआ है, जिसमें बम्पर ऑफर है और बम्पर वैकेंसी है, जिसको अंत तक देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, यह शुरू 15/9/2022 से हुई है। 15/9/2022 से शुरू और यह अंतिम तिथि 10/10/2022 तक है। कब से? यानी कि 15/9/2022 से आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि 10/10/2022 तक है, यानी कि 10 अक्टूबर 2022 तक है। और देखिए, इसमें अब एज लिमिट किया गया है। देखिए, एज है 1/9/2022, यानी कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कौन कौन अभ्यर्थी इसकी आवेदन को भर सकते हैं। तो 1/9/2022 को मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। 1/9/2022 को मिनिमम उम्र सीमा आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने? मैक्सिमम 35 वर्ष। लेकिन इसमें एज लिमिट SC ST के लिए 5 वर्ष सरकारी नियमों अनुसार उनको अपने छूट दी गई है उम्र सीमा में, यानी कि मैक्सिमम 35 और प्लस इसमें SC ST के लिए 5 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि इनके लिए उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। कितने वर्ष? 40। जबकि OBC कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा यानी कि 35 में उनके उम्र आरक्षण नियमानुसार यह 3 वर्ष का आरक्षण उनको दिया जा रहा है, उम्र में छोड़। तो 35 और 3 कितना? यानी कि 38 वर्ष OBC के कैंडिडेट जो होंगे वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम लैंग्वेज जो होगा यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी, यानी कि एग्जाम की जो पैटर्न होगा, परीक्षा पैटर्न, यह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। तो आप तो समझ गए हैं कि उम्र 1/9/2022 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम उम्र आपका 35 वर्ष के साथ ही एज लिमिट SC और ST के लिए 5 वर्ष, जबकि OBC के लिए 3 वर्ष दी गई है। और एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछी जाएगी। तो इस तरह से हम आवेदन की प्रक्रिया तो समझ गए। अब देखेंगे कि आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क जनरल, AWS और OBC के लिए 450 है। कितनी है? 450। जबकि SC और ST एंड फिजिकल हैंडीकैप यानी कि विकलांग लोगों के लिए
यह आवेदन शुल्क मात्र 50 रुपया। कितना है? मात्र 50 रुपया, जो कि यह भारत सरकार की वैकेंसी है और यह राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट है, जिसमें टोटल पद 177 है, जिसमें विकास सहायक के लिए 173 पद और डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 4 पद, यानी कि टोटल मिल करके वैकेंसी 177 पद के लिए निकाली गई है। अब आप जान गए आवेदन शुल्क कितना कितना है। अब हम देखेंगे इसका पे द फी, यानी कि जो आवेदन शुल्क आप जमा करेंगे उसका सुविधा आपको दिया गया है कि यह ऑनलाइन या चालान के द्वारा इसके मतलब आवेदन शुल्क को आप भुगतान कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन या चालान के द्वारा आप आवेदन शुल्क को दे सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो स्नातक किए होंगे, यानी कि जिनके पास डिग्री स्नातक की होगी, साथ ही साथ उनका स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको 50% से कम मार्क्स नहीं होनी चाहिए। अगर जिन कैंडिडेट का अगर 50% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो वे इस फॉर्म के भरने के लायक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी विषय का भी होना जरूरी है, यानी कि वे छात्र जो कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, वे इस आवेदन को भर सकते हैं, जिसमें टोटल पद 177 है राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक में नाबार्ड विकास सहायक भर्ती के पद के लिए। तो आप क्वालिफिकेशन जान गए। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगी। जो फॉर्म जब भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ एग्जाम सेंटर का भी जानना जरूरी है। तो देखिए, फॉर्म के साथ एग्जाम जो सेंटर होगा वह आपका बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, यानी कि इन्हीं जगहों पर आवेदन को कर सकते हैं। जैसे सेंटर ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सेंटर का नाम है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी चयन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाएगी। तो चयन की प्रक्रिया 2 आधार पर की जाएगी। पहला प्रारंभिक यानी कि मेंस और पीटी और मेंस, यानी कि पहला मतलब पीटी प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में आपका मेंस यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद आपकी इंटरव्यू सिलेक्शन, यानी कि इंटरव्यू मतलब भाइवा ली जाएगी, यानी कि पूछताछ की जाएगी। इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान बैंक यानी कि राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक के तहत निकली हुई पदों की जो संख्या 177 है, इस 177 पदों में जो सीट है यानी पद है, यह आपका 173 यह आपका विकास सहायक का पद है, जबकि मात्र 4 पद ही निकला हुआ है जो कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का पद है। किसका? डेवलपमेंट असिस्टेंट का पद है। अब इसमें प्रारंभ आवेदन की तिथि 15/9/2022 और अंतिम तिथि 10/10/2022 रखी गई है। कब है? 10/10/2022, जबकि आवेदन प्रारंभ की तिथि 15/9/2022 है। कब है? 15/9/2022 और अंतिम तिथि 10/10/2022 है। 10/10/2022 है। एज लिमिट तो आपको सामने दिख गया। 1/9/2022 को वे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 21 वर्ष अगर हो गई हो, वे इस आवेदन को कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन पास मार्क्स यानी कि उनकी 50% प्लस होनी चाहिए, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से वे ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री पास होनी चाहिए, लेकिन 50% नंबर से ज्यादा होनी चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। 50 से कम परसेंटेज वाले अभ्यर्थी इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं। अब एज लिमिट आपका दिख गया। 1/9/2022 को 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 35 वर्ष होनी चाहिए। एज लिमिट SC ST के लिए 5 वर्ष, यानी कि उम्र सीमा 21 से 35 के बाद यह 5 वर्ष उनके लिए छूट दी गई है, जबकि OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दी गई है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछी जाएगी।
एग्जाम की जो भाषा होगी, परीक्षा की जो भाषा होगी वह दोनों भाषाओं में होगी, भाषा हिंदी और साथ ही आपकी अंग्रेजी। अब इसमें हम देखते हैं आवेदन शुल्क 450 रुपया जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है। कितना? जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फॉर्म फी 450 रुपया, जबकि एससी और एसटी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप यानी विकलांग लोगों के लिए यह आवेदन शुल्क है, यह आपका 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया है। पे दी फी यानी कि रुपया, इस आवेदन शुल्क को आप ऑनलाइन के द्वारा या चालान के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन आप 50% हो गया। साथ ही इंग्लिश और हिंदी की मस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इंग्लिश और हिंदी की जानकारी काफी जरूरी है। और चयन की प्रक्रिया, इसमें आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू यानी कि प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया की जाएगी, जिनका कट ऑफ सबसे अधिक जाएगा 177 में, और सभी के लिए अलग अलग सीटों का भी चयन किया गया है। उन सारे सीटों के बारे में डिटेल में देख के और आप आवेदन को भर सकते हैं, यानी कि टोटल पद की संख्या 177 है, जिसमें विकास सहायक 173 और डेवलपमेंट असिस्टेंट की पद 4 है। तो और एग्जाम सेंटर बिहार, यूपी और दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश, यानी कि इन्हीं 4 राज्यों में ही इसकी एग्जाम सेंटर को देनी होगी। इस तरह से नाबार्ड द्वारा निकली हुई असिस्टेंट पद की जो वैकेंसी है, यह असिस्टेंट पद की वैकेंसी 2022 में टोटल पदों की संख्या 177 है। इसलिए अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।